ना, आए समझ में। तो देखो कल मैंने आप लोग को सिखाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देयर आर द हाउ मेनी पीरियड आर देयर 7 एंड हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर 18। तो ये जो फर्स्ट वाले ग्रुप हैं दीज आर नोन एज व्हाट बेटा, एस ब्लॉक। ये वाले जो एलिमेंट होते हैं राइट साइड दिस इज पी ब्लॉक, ये जो मिडिल में है ये कितने होते हैं बेटा आपके डी ब्लॉक, एंड ये वाला क्या होता है बेटा आपका एफ ब्लॉक। आया समझ में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट कि एस ब्लॉक को हम एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, पी को पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, एंड डी को डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, और इसमें क्या क्या आएगा, मेटल आएगा, नॉन मेटल आएगा या मेटेलोइड्स आएगा। तो थोड़ा आप देख लो यहाँ पे रेड रेड किसका है, एल्काली मेटल का है। तो ये जितने भी हैं ये कौन से नेचर के होंगे बेटा आपके, एल्काली नेचर के। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये वाले जो है ये कौन से हो जाएंगे बेटा आपके एल्कालाइन मेटल, दीज आर नॉन एज द एल्कालाइन अर्थ मेटल, क्योंकि इनका जो भी ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, अर्थ से। सो दीज आर नॉन एज द एल्काली अर्थ मेटल, these are all of these are known as the collectively from group 13 to group 18 are known as p block element। ठीक है, इसमें कितनी फैमिली आएंगी, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं मैक्सिमम 6 ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज हैविंग द 6 फैमिली। फर्स्ट वाले का क्या हुआ, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। आया बेटा समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो अब इनमें अब आपको फैमिली से याद रखना है, ये बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस, ठीक है। इसके बाद आएगा, तो इसमें देखो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलोइड सब कुछ एग्जिस्ट करता है। कौन सा बेटा, पी ब्लॉक। तो ये वाला देखो आप ग्रीन वाले से इन्होंने ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी, में अपन इन डिटेल पढ़ेंगे 1 by 1। ये आए समझ में, ठीक है। ये डी ब्लॉक है, मोस्टली इसमें क्या होता है बेटा, मेटल्स होते हैं। दीज आर नॉन एज द ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ट्रांजिशनल मीन्स व्हाट, क्या समझते हो तुम लोग ट्रांजिशनल से, चेंज होते रहे। आए समझ में। आप जानते हो कोई 2 फेस पीपल, तो लाइक ऐसे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। समटाइम इट कैन एक्ट एज अ एस ब्लॉक एलिमेंट, समटाइम एक्ट एज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। आया बेटा समझ में। तो इसलिए इनको कहाँ पे रखा बेटा, बीच में। आया समझ में। तो इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो इनको ट्रांजिशनल क्यों बोलते हैं, उनकी स्टडी अपन 1 by 1 करने वाले हैं, ठीक है। और ये वाले कौन से हो गए बेटा, फिर एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को हम और भी क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। क्या बेटा, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। आया समझ में। तो जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आया कि आप लोग को पीरियोडिक टेबल का। लियो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि पीरियोडिक टेबल में कौन सी साइड पे रहते हैं बेटा, ये लेफ्ट साइड में। स्टार्ट कहाँ से होगा, हाइड्रोजन से। इसके लिए ट्रिक क्या थी बेटा, लीना की रूबी से फ्रेंड से। आया समझ में। तो ये इनको एस ब्लॉक हम इसलिए बोलते हैं, लाइक मैंने अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखा तो बेटा कितना आएगा 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 3, इनका कितना होगा 11, इसका कितना होगा 19। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाने हैं, तो बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या आएगा बेटा, ये कितना आ गया 1s1। लिथियम का कितना आएगा बताओ जल्दी, 1s2 2s1। ये कितना आएगा बेटा 1s2 2s2, और क्या आएगा आपका 2p6, और क्या आएगा बेटा आपका 3s1। इसके में आखिरी में क्या आ जाएगा बेटा अब आपका 4s1। इसमें क्या आएगा बेटा आपका 5s1। इसमें क्या आएगा बेटा आपका 6s1, और इसमें क्या आएगा बेटा आपका 7s1। तो हर एक एलिमेंट में आप एक चीज सिमिलर देख रहे हो। क्या सिमिलरिटी देख रहे हो कि जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इंटर कर रहा है बेटा आपका s ऑर्बिटल में। आया समझ में। डेट्स वाई दीज आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बताओ s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 ना, यस और नो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है यहाँ पे बेलेरियम, तो बेलेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 ना। तो ये कितना आएगा बेटा आपका 1s2 एंड 2s2। बात समझ में आई कि नहीं आई, आया बेटा समझ में, ठीक है। तो अब बताओ, कैन आई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट। पहला पॉइंट क्या होगा बेटा आपका s ब्लॉक एलिमेंट्स में, सबसे पहले क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। बताओ क्या होगा इनका कॉमन, अगर मैं बोलूं तो कॉमन कैन आई राइट हियर ns122, यस और नो। मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा s ऑर्बिटल में, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास 2, ठीक है। तो जो ns1 वाले हैं इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा एल्काली मेटल। आया समझ में। और जो NH2 वाले हैं दीज आर नोन एज एल्कालाइन अर्थ मेटल।
एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 to 2 होते हैं ना, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, एस ऑर्बिटल में, कितना आएगा, एक आएगा। तो पहले वाले का क्या हो गया, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, इसका क्या आएगा बेटा 1s1, इसका 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1 और इसका क्या आएगा बेटा 7s1। तो इन सब में आपने कॉमन चीज क्या देखी वो बताओ बेटा, सब में कॉमन क्या दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है बेटा सब में कॉमन, कि सब में क्या जा रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहा है बेटा, लास्ट सेल कौन सी है, आई बात समझ में कि नहीं। तो एस ऑर्बिटल में कितना जा रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन 1, आया समझ में या नहीं आया। तो यू पीपल्स नीड टू यू हाईलाइट दिस SS111। इसलिए मैं आपसे कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता था और बोलता था कि लास्ट का बताओ, क्योंकि मुझे ये चीज़ ऑलरेडी पता थी, तो मैं बता देता था कि आपने सही किया या रॉन्ग किया। तो बेटी मांगी कार स्कूटी, ठीक है बेटा, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है मेरे को इस वर्ड का, बाकी सब सही है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो ये कितना आएगा बेटा अब आपका, ये 2s2, ये आएगा 3s2, ये आएगा आपका 4s2, ये आएगा आपका 5s2, ये 6s2 और ये क्या आएगा बेटा आपका 7s2। लिखो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन कहाँ पे, फिर से एस ऑर्बिटल में ही जा रहा है लेकिन सेकंड में जा रहा है, जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, लिख लेना, दीज एलिमेंट आर नोन एज एल्काली अर्थ मेटल, दीज एलिमेंट आर नोन एज alkali earth metal because they are originated from earth। लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। लिखो दे हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर, NS1 का कितना आएगा बेटा +1 और NH2 का कितना होता है, ठीक है, ये बेटा मांगी कार स्कूटर बाप राजी, तो इसका कितना होता है बेटा +2 ऑक्सीडेशन नंबर, दे हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कितना आएगा बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, NS1 का कितना आएगा बेटा ऑलवेज +1, NH2 का कितना आएगा ऑलवेज +2, therefore these are known as representative elements। मोस्टली आप देखोगे इनमें ये जो है तो क्या है बेटा, इसमें सारे के सारे क्या होते हैं मेटल्स। लिखो these all of elements in this groups are metal, ठीक है। तो बताओ बेटा पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। लिखो the elements which are present in ग्रुप कौन सा है बेटा 13 to ग्रुप 18 are known as p block elements। जब भी आप ये पढ़ो तो सबसे पहले आपको इन पे क्या पढ़ना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या आएगा, इनका कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस क्या आना चाहिए, एक एग्जांपल देके समझाऊं या डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। ये होता है बेटा NS2, ये हमेशा रहेगा, और क्या आएगा अब आपका Np1 to 6, मतलब p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 1 से लेके 6 के बीच में, आया समझ में। तो मान के चलो मैंने लिख दिया ये P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, P4 हो सकता है, और क्या हो सकता है P5, और क्या हो सकता है P6। तो यहाँ पे कौन सी फैमिली आएगी, ये बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, ये क्या आएगा बेटा नाइट्रोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये कौन सी हेलोजेंस, और ये नोबल गैसेस लाइक नियोन। एक एक को पढ़े बेटा या फिर समझ गए आप लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया है यहाँ पे बोरॉन फैमिली, तो बताओ बेटा बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कुटना नहीं चाहिए तुम लोगों को,
कितना आएगा बेटा 5। तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और ये क्या आ गया बेटा 2s2 और 2p1। आए समझ में? तो ये देखो बेटा बोरोन, बैगन, आलू, गाजर इन, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा है बेटा 2p1। तो ये कितना आएगा बेटा आपका 3p1। ये कितना आएगा अब आपका 4p1। ये कितना आएगा बेटा आपका 5p1 और ये कितना आएगा अब आपका बेटा 6p1। लास्ट वाला जो होगा या जब डिस्कवर होगा वैसे हो चुका है, NH करके है, ठीक है। तो उसका कितना आएगा बेटा 7p1। तो बताओ इन सब में तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है बेटा p1 में। बताओ बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है p1 में, एंड सो ऑन। सबके केस में ऐसा होगा। ये बोरोन फैमिली हो गई। इसके बाद कौन सी फैमिली आएगी बेटा कार्बन। कार्बन में क्या होगा बताओ ईरा, क्या होगा बेटा ईरा सॉरी क्या होगा बताओ। कार्बन में कितना आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 6 है। फिर क्या बेटा कॉन्फ़िगरेशंस क्या आएगा आपका 1s2 2s2 और 2p2। सिलिकॉन का कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 3p2। फिर इसका 4p2, इसका 5p2, प्लम्बम का 6p2। समझ आया कि नहीं आया? चलो अब बहुत एक्सेप्शनल बिहेवियर आते हैं एक फैमिली के, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बताओ नाइट्रोजन इतने ज़्यादा परसेंटेज में क्यों प्रेजेंट है? कुछ तो एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा ना बेटा। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है अर्थ पे सबसे ज़्यादा, कितना परसेंटेज है बेटा? कौन बताएगा? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मैंने चेंज किया है। ये कितना आएगा बेटा 7। बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या आएगा बेटा इसका, जल्दी बताओ। लिख लिया था ना आप लोग ने ये, बताओ बेटा कितना आएगा। तो इसके लिए आएगा बेटा आपका 2p3, इसका कितना आएगा बेटा आपका 3p3, इसका कितना आएगा बेटा 4p3, इसका भी क्या आएगा बेटा 5p3, इसका कितना आएगा बेटा 6p3। तो इनका आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर मिलेगा क्योंकि इनमें जो p ऑर्बिटल है, अगर मैं बोलूँ आपको कि नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स ड्रॉ करो तो कर पाओगे क्या? जितना लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहा है p3 में। तो अगर मैं आपसे ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने को बोलूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन के इसमें आपको बहुत सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर मिलेंगे। तो उसका रीजन मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पे भी इस फैमिली से रिलेटेड क्या दिखेंगे एक्सेप्शंस, तो आपको पता होना चाहिए। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 3, 1 2 3। तो ये कितना आ गया बेटा अब आपका ये 2p3। तो 2p3 की वजह से क्या हो रहा है ये हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड होने की वजह से इसमें क्या आ रही है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो जहाँ जहाँ पे भी इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा तो बहुत सारे केस में, ये नहीं बोल रहा हूँ 100% यही होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन इज दैट दिस इज द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। आया बेटा समझ में? अब बताओ बेटा कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको बहुत प्यास लगी है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए उस टाइम पर? एक घूंट पानी पी के आपकी प्यास बुझ सकती है क्या? क्यों? हाँ देखो अगर मैं फ्लोरीन का देखूँ तो एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या आएगा बेटा आपका 1s2 2s2 2p5। समझा कि नहीं? ठीक है, इज्जत से लिख दूँ। तो ये देखो बेटा कितना आएगा 2p5, इसका कितना आएगा बेटा 3p5, इसका कितना आएगा 4p5, इसका कितना आएगा 6p5। तो बताओ इसमें क्या चीज़ कॉमन है कि सब में 5 आएगा। अब ये क्या होते हैं कि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ बेटा कि पूरी सेल कंप्लीट हो जाए? एक ही इलेक्ट्रॉन। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। आए समझ में कि नहीं? तो इनके भी अपन वो पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी, दिस इज नॉन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अपन। आए समझ में? तो ये फैमिली जो होती है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। आए समझ में? तो टॉप 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जानते हो क्या तुम लोग? फोन कॉल आते हैं तुम्हारे पास
याद रखो बेटा, फोन कॉल टू ब्रोमीन, याद रहेगा। क्या हुआ बेटा? फोन कॉल टू ब्रोमीन। दीज आर द टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो फोन का मतलब क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उसके बाद क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन। ये नीट जेई में कई बार आया हुआ है कि व्हाट आर द टॉप 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो बोलो कौन है टॉप 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड देन। आए समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब बताओ लास्ट बचता है अब आपका कौन सा बेटा? ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। आइए बेटा समझ में? तो बताओ इनमें अपन इसको क्या बोलेंगे? दीज ऑल ऑफ दीज आर नोन एज व्हाट बेटा? बताओ बेटा, आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा बच्चा है लाइक जो हमेशा आए, अपनी क्लास अटेंड करे जाए, ना किसी से बात करना, ना किसी से कुछ लेना देना, बताए अपना काम करे? आप ऐसे बच्चे को क्या बोलोगे? दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं। अच्छा या गंदा? नोबल है ना, किसी के साथ कोई रिएक्ट नहीं, बिकॉज सेल्फ सेटिस्फाइड। आया बेटा समझ में? तो इनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या होता है? कंप्लीट। किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने का, ना किसी से इलेक्ट्रॉन देने का। आया समझ में? तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ऐसे स्टूडेंट को आइडियल या नोबल स्टूडेंट बोलोगे क्या? बट एलिमेंट के केस में अपन इनको क्या बोलते हैं? अब आप उसको गंदा बोलोगे तो क्या बोलोगे? कि इनर्ट है, इनर्ट नेचर का है। तो दीज आर ऑल्सो नॉन एज इनर्ट गैस। जो अच्छा सोचते हैं कि काम अच्छा है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? नोबल। अब किसी के साथ बातचीत नहीं करना तो क्या बोलेंगे बेटा? नॉन रिएक्टिव। और कोई गंदा बोलेगा तो क्या बोलेगा? ही इज इनर्ट इन नेचर। तो ऑल ऑफ दीज आर नोन एज ऑल ऑफ दिस। जो मैंने नाम बताया, या तो नोबल गैस बोल दो, या इनर्ट गैस बोल दो, या फिर नॉन रिएक्टिव बोल दो। आया समझ में कि नहीं आया? क्यों होता है बेटा ऐसा? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से देखो, ये क्या आएगा आपका? 2p6 कंप्लीट। ये क्या आएगा बेटा आपका? 3p6। ये क्या आएगा आपका? 4p6। ये क्या आएगा बेटा आपका? 5p6। और ये क्या हो गया बेटा? 6p6। और कोई आएगा तो वो 7p6 इन फ्यूचर आया तो। आया बेटा समझ में? जनरल ऑक्सीडेशन नंबर इनकी फिक्स्ड होती है, थोड़े बहुत एक्सेप्शनल बिहेवियर आएंगे, लेकिन दे ऑल्सो हैव फिक्स्ड जनरल ऑक्सीडेशन नंबर। कभी कभी ज़्यादा कम भी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है -3 से +3 तक जाता है, हेलोजेंस भी जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव फिक्स्ड जनरल ऑक्सीडेशन नंबर। So these are also known as representative elements। अब बताओ इसमें सिर्फ मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटेलाइट होते हैं? बताओ बेटा क्या क्या होता है इसमें? ये सब होते हैं। श्रद्धा बोलो बेटा, सब होते हैं ना? तो लिखो बेटा, दिस ग्रुप कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। सब कुछ रहता है इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम से टेक्निकल प्रॉब्लम, तो इसका कितना आएगा बेटा? 2p4। ये कितना आएगा? 3p4। ये कितना आएगा बेटा? 4p4। ये कितना आएगा आपका? 5p4। ये कितना आएगा आपका बेटा? 6p4। चलो बेटा, न्यू एडिंग इज व्हाट? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको अपन लिखो आप, दीज आर ऑल्सो नॉन एज transitional elements। These are also known as transitional elements। अब देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपको कैसे पढ़ना है? टॉप टू बॉटम। पर जो डी ब्लॉक होता है वो आपको कैसे पढ़ना होता है? लेफ्ट टू राइट। आया बेटा समझ में? तो देखो डी ब्लॉक में अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? ग्रुप पढ़ रहे थे, लेकिन डी ब्लॉक में अब हम क्या पढ़ेंगे? इनकी सीरीज पढ़ेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? क्या पढ़ेंगे बेटा हम डी ब्लॉक में? इसकी सीरीज। अबे भाई चलो कोई नहीं। तो देखो बेटा डी ब्लॉक में अब देखो, बताओ ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? ये देखो बेटा कौन सा है आपका? ये
डी ब्लॉक। तो इसमें 4 सीरीज होंगी। पहली सीरीज को अपन बोलते हैं 3D सीरीज, उसके बाद 3D के बाद कौन सा आएगा बेटा 4D, फिर थर्ड होगा आपकी 5D सीरीज और फोर्थ जो होता है दिस इज नॉन एज द 6D सीरीज। तो पहली सीरीज जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर कितना है 21। स्कैंडियम से कहाँ तक जाती है वो आपकी जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 30। आई बात समझ में। अब जो 4D सीरीज है ये कहाँ से स्टार्ट होती है यट्रियम से, यट्रियम का कितना हो गया बेटा ये 39 और कहाँ तक जाएगी बेटा फिर आपकी ये CD तक। CD मतलब जल्दी बताओ CD का नाम क्या होगा। चलो इसके बाद क्या आ गया बेटा आपकी 5D। 5D सीरीज जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा लेंथिनम से, याद रखना कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा आपकी ये लेंथिनम से, और लेंथिनम इज 57 और कहाँ तक जाएगी बेटा ये Hg तक। तो Hg इज व्हाट बेटा 80। ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे Cn लिखा है, फिर जो इसके बाद वाली सीरीज है वो कौन सी है बेटा 6D सीरीज। तो 6D का आपका क्या होगा बेटा ये एक्टिनम से चालू होगी, तो एक्टिनम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा 89 और ये कहाँ तक जाएगी ये आपकी Cn और इसका एटॉमिक नंबर कितना है अब आपका 112। सो दैट वुड बी द 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो अब देखो बेटा पूरा डी ब्लॉक तो आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट नीट के लिए एटलीस्ट फर्स्ट सीरीज तो याद होनी चाहिए। तो बताओ फर्स्ट सीरीज क्या है डी ब्लॉक के लिए बेटा, तो बताओ पहली सीरीज कौन सी है साइंस टीचर, वेरी क्रूअल, मांगे फीस, फिर बताओ बेटा कोई नहीं क्यों जाने। आया समझ में। तो ये कितना हो गया बेटा आपका ये 21, 22, ये कितना होगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक क्या हो गए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो लिखना है आपको। न्यू हेडिंग क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहली सीरीज आपको याद रखनी है, बाकी रह गई तो ठीक है, वरना फर्स्ट एंड लास्ट। सेकेंड में क्या होता है एट्रियम टू CD, थर्ड में क्या होता है बेटा लेंथिनम टू मर्क्यूरी, लास्ट क्या है बेटा एक्टिनम टू CN। CN को आप UUB भी बोल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ क्या होगा इनका। सो देयर आर द सम एक्सेप्शंस यू विल सी। जो S में इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा वो कितने जाएंगे 1 to 2। आया समझ में। और क्या होगा बेटा आपका N-1 D 1 to 10 लेता हूँ मैन, मैग्नीज Mn क्या आएगा बेटा 25। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या आएगा बताओ 1s2 2s2 और ये क्या हो गया बेटा 2p6। इसके बाद क्या आएगा 3s2 3p6, इसके बाद 4s2 आया बेटा समझ में। और फिर क्या आएगा बेटा 3d5। बात समझ में आई। तो लास्ट का देखो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया n का मतलब क्या हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो कैन आई से ns2। अब ये 3 चाहिए ना मुझे इधर, तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा 3 लाने के लिए 1। सो कैन आई से n-1 और d में तो 1 से उसकी रेंज में कोई भी हो सकता था, तो d5 हो गया। एंड देयर वुड बी द 2 एक्सेप्शंस। आई थिंक आई हैव टोल्ड पढ़ाया था क्या क्रोमियम एंड कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ाते टाइम। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मैंने क्रोमियम का निकाला होता तो बताओ क्या होता। ये इतना मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ बेटा, यहाँ तक कितना हो रहा है ये 18 हो रहा है क्या। तो कैन आई राइट दिस आर्गन कितना आएगा बेटा फिर 4s1 3d5। सो डेट्स वाई आई रूट देयर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैन बी ns1 और ns2। बताओ बेटा जिंक का देखते हैं, कौन सा देखना है मोस्ट डिमांडेड एलिमेंट। ये देखो ये क्या हो गया बेटा आर्गन कितना आएगा 4s2 3d10। तो डी में कितने आ गए बेटा अब 10। अगर मैंने स्कैंडियम बोला होता तो क्या आता 21 SC। बताओ कितना आएगा इसका 4s1 आएगा बस ओनली पक्का क्या यार बताओ 4s2 3d1। हाँ तो ये कितना आएगा बेटा 4s2 3d10।
1। समझ आया बाउंस गया? ज़्यादातर इसमें क्या होते हैं बेटा, लिखो आप, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर द मेटल्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर metals which are having variable oxidation number, मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, कभी +2, कभी +3, कभी +4, तो क्या बोलोगे बेटा आप, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, जो चेंज होती रहती है। आए समझ में? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड D subcell. These elements are known as, therefore these elements are known as transitional elements. और ये पैराग्राफ अभी तक जो पढ़ाया उसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डी ब्लॉक में जितना भी पढ़ाया। आए समझ में? तो आप इसका एक मस्त बॉक्स बनाओ और बॉक्स के अंदर लिख दो इम्पोर्टेंट। तो बताओ बेटा, ट्रांजिशनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ आया कि नहीं आया? और उसका रीज़न क्या है वेरिएबल होने का? जैसे मैंने आपको बोला Fe2 होता है, 2+ भी सुना है आपने, और Fe3+ भी सुना है। कॉपर का क्या होता है बेटा? +1 भी होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और 2 चार्ज भी आते हैं मोस्टली एलिमेंट। Mn तो और महान है, +2 भी होता है, Mn +7 भी होता है, +4 भी होता है। आए समझ में? तो हर एक टाइम पे इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? डिफरेंट। हम किसी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोचते कुछ और है और बन जाता कुछ और है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल। आए समझ में? ये हो क्यों रहा है? ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल। अब बहुत सारी सेल बेटा ऐसी हैं जो कम्प्लीटली फिल्ड भी हो सकती है ना, लाइक मैंने ये देखो, Zn का कितना आ रहा था, समझ में आया कि नहीं? तो इसमें कितना आ रहा था बेटा? 3d10। इसमें कितना आएगा बेटा? 4d10। इसमें कितना आएगा बेटा? 5d10। तो अगर मैंने मान के चलो 3d का ये ऑर्बिटल बनाया, 1 2 3 4 5, ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? 3d। तो कभी आप लोगों ने Zn की 2 ऑक्सीडेशन नंबर सुनी है क्या? Zn इज ऑलवेज Zn2+। गॉट इट ना? तो जिनका भी डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड होगा, क्या हम उसको ट्रांजिशनल एलिमेंट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो ये नीट और जेईई में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, तो आपको ये बहुत अच्छे से बॉक्स बना के लिखना है बेटा कि ये हैं तो ट्रांजिशनल में, बट ट्रांजिशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका डी सबसेल क्या होता है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड। तो लिखो आप, Zn, Cd एंड Hg आर नॉट अ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। लास्ट हेडिंग, हाँ, कौन सा आएगा बेटा? F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, कौन सा है बेटा? F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बताओ बेटा, ये कहाँ पर होते हैं? पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन क्या होती है? लिख लो बेटा, दे आर प्लेस्ड, या पहले लिखो, दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर प्लेस्ड इन बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। ये देखो बेटा, ये जो बॉटम में दिख रहे हैं ना आपको, ये 2 सीरीज दिख रही हैं, ठीक है? ये होता है अब आपका F ब्लॉक। ठीक है, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखें, फिर मैं बता रहा हूँ इसकी सीरीज के बारे में। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखो बेटा इनका n-, ये थोड़ा अच्छे से लिखना, ठीक है? तो आपको इनको क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कितना आएगा बताओ? n-2 F। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा आपका? F में। तो वो कितना जाएगा बेटा आपका? 1 to 14। उसके पहले बताओ, F के पहले क्या आता है बेटा? D आता है कि नहीं? तो ये क्या जाएगा बेटा आपका? n-1 D। ठीक है, 0 और 1 ये याद रखना है,
और NS में कितना जाएगा आपका 2. So this is the general electronic configurations for F block elements. F में 1 to 14, D में 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, कुछ कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर आते हैं, ठीक है. और फिर NS में कितना जाएगा बेटा आपको 2. There are 2 series in F block element. फर्स्ट को अपन क्या बोलेंगे बेटा 4F एंड सेकेंड को अपन क्या बोलते हैं बेटा 5F सीरीज. तो दिस इज नॉन एज लेंथेनॉइड. दिखाऊं क्या? ये देखो बेटा, ये पहले वाली जो सीरीज है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 57 से, मतलब ये सारे के सारी चीजें कहाँ होनी चाहिए थी यहाँ पे. अगर ये यहाँ रखते तो पूरी टेबल क्या हो जाती है बेटा, आया समझ में कि नहीं. तो इसलिए फिर उनको उठा के कहाँ रख दिया यहाँ पे. तो 4F सीरीज का नाम क्या है लेंथेनॉइड सीरीज. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा बताओ बेटा 4F में जाएगा. वो कितना जाएगा आपका 1 to 14. सीरीज का नाम क्या होगा लेंथेनॉइड सीरीज. एंड ये जो है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाता है बेटा आपका, ठीक है 5F में. एंड दिस इज नॉन एज द एक्टिनाइड सीरीज. इफ यू वाना यू पीपल्स नीड टू रिमेंबर. वैसे ही 12th में आपको इन डिटेल है टॉपिक. तो 4F सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी Ce58 से और ल्यूट्रेनियम 71, और ये होती है एक्टिनम के बाद थोरियम 90 से ये लॉरेंशियम 103. लिखो आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन दिस सीरीज. और यहाँ पे हमने जनरल इंट्रोडक्शन खत्म किया पीरियोडिक टेबल का.